राम राम। राजस्थान सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन काश्तकारों की सुविधा के लिए तो कर दिया, लेकिन ये जो अब आदेश लागू करवाए गए हैं उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां हैं। इसी वजह से निकट भविष्य में राजस्व रिकॉर्ड जैसे तहस नहस होने वाला है। उसके बहुत सारे उदाहरण सामने भी आने लग गए। और तहस नहस कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है, उसका मैं लाइव टेस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड आपके सामने दिखाऊं। अपना खाता साइट से खोल ली, नामांतरण के लिए आवेदन करें, क्लिक किया, आवेदक का नाम लिख दिया, विजय लिख दिया और आवेदक के पिता का नाम भर दिया मैंने अजय, और भर दिया इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और ज़िला मैंने चुना है राजधानी जयपुर ले लिया, तहसील भी जयपुर ही ले ली। बाकी मेरी यहाँ कोई जयपुर न तो ज़मीन है न तहसील हेडक्वार्टर से कोई इंतकाल मेरे को करवाना, खाली लाइव टेस्ट करके कि ये भी संभव है और ये होंगे ये चीज़ें। गांव ले लिया खातीपुरा, और इसमें मैंने इंतकाल भी विरासत का लिया है। इसमें आप कई प्रकार के इंतकाल इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने विरासत के इंतकाल के लिए अपने आवेदन करके दिखाएंगे। इसमें 4 प्रकार के दस्तावेज आपकी PDF बना के रखनी होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र, दूसरा प्रमाणित वारिस सजरा, स्वयं का शपथ पत्र और उत्तरदायित्व का शपथ पत्र। अब मैंने खाता संख्या इसमें ले ली 2, कोई भी ले सकते हैं आप। और इसमें अपने ये आ गया खाता नंबर 2, गौरीलाल पुत्र हरि नारायण ब्राह्मण, और यह आगे खाता चल पड़ा। इसमें मृतक वारिसों की संख्या अपने को भरनी है, जैसे मान लो 15 भर दी या कुछ भी भर दी। ये आगे इसमें जो भी आप डिजिट भरोगे वो सामने दिखाई देगी आपके। इसमें भर दी 15, और ये खाता आगे चले शो कर रहा है कि इसे आगे साइट, लेकिन ये अपना खाता साइट भी बहुत स्लो चलती है, नाम ही है खाली ऑनलाइन का। तो ये इसमें ये डिटेल आप फिर से देख सकते हैं कि दस्तावेज संलग्न 4 पेज की अपने को PDF पहले से तैयार रखनी है, मोबाइल के अंदर सेव होनी चाहिए आपके। उसके बाद में आप ये प्रक्रिया आप चालू कर सकते हैं। ये खाली टेस्ट इसके लिए करके दिखा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज बहुत आसानी से खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। ये इसमें दिखा दिया 1 नंबर खाते के अंदर मैंने 15 की जगह अब 1 भर दिया है, क्योंकि 15 की डिजिट ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। फिर ये ले लिया, इसके काश्तकार का नाम लिख दिया मैंने इसमें रामलाल। अब इसमें ये दिखा रहा है पिता का नाम पहले से इसमें दर्ज होके आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें गड़बड़ करने के उद्देश्य से गोरी गोरी लिख के, और फिर उसमें पहले से है ही गोरीलाल, 2 बार गोरी गोरी और लिख दिया। पति का नाम आ रहा, नाबालिग है बालिग आ रहा है, और जाति इसमें पहले से दर्ज होके आ रही है जो खाते में है पहले से। मेरे को इसमें कोई गड़बड़ करनी नहीं, लेकिन ये चीज़ें संभव है क्योंकि बहुत सारे खुरापाती दिमाग के दुनिया में लोग बैठे हैं, और उससे इस रिकॉर्ड को कितना नुकसान होगा, काश्तकारों को कितना नुकसान होगा, वो चीज़ दिखानी है। खाली इतना ही मकसद है। बाकी किसी का खाते में मैं न तो गड़बड़ कर रही हूँ, न मैं मेरा इस प्रकार का कोई उद्देश्य है। अब ये इसमें साफ दिखा रहा है कि रामलाल पुत्र गोरी गोरी गोरीलाल, हो गया खाता पूरा खराब। इसके अंदर पूरा ये चीज़ मैंने, क्या हो सकता है कि ये गोरीलाल जीवित ही हो, न मैं इनको जानती न मेरे ऐसा कोई इंटेंशन। अब इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि सेंड OTP, जो अपने मोबाइल नंबर भरा है उसमें ये OTP भेजेंगे, वो OTP इसमें अपने को दर्ज करनी है, और उस OTP के भरते ही अपने को अगली वो PDF जो 4 पेज की PDF है वो डाउनलोड करनी है। इतना ही काम है अपना, और उतने में खाता सल्ट जाएगा। वो खाता आगे ये आवेदन हो गया और वो गया पटवारी जी की ID पर। 5 दिन में किसी भी कारणवश, चाहे वो जांच के अंदर वो टाइम निकल जाए या आपका नेटवर्क बंद हो जाए
या फिर कोई भी कारण हो, यदि 5 दिन वो कागज या ऑनलाइन नहीं संभाला गया तो ये जमाबंदियों में बोल जाएंगे। ये जैसे आदेश गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, यदि उनकी पालना लागू हो रही है ये चीज़, तो उससे सोच के एक बार सोच के तो देखो कितना भारी नुकसान होगा इसमें। क्योंकि मेरा न तो इसमें ये जयपुर में जमाबंदी, न मेरा इसमें कोई खाता, न मैं इन गोरीलाल जी को जानूँ, फिर भी देखो कितनी आसानी से खाते को तहस नहस किया जा सकता है। इसके अंदर दे रहे हैं कि लास्ट में ये लाइन आ रही है कि मैं रामलाल संबंध गोरीलाल, यदि इस प्रकार की सूचना मैं गलत देता हूँ तो मेरे पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो इसमें ये चीज़ है कि कानूनी कार्रवाई कब होगी या नहीं होगी। इसमें खाली मोबाइल नंबर किसी का भी भरा जा सकता है, OTP कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। इस हिसाब से यदि खाते खराब होने लगे ना तो वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी। काश्तकारों की भी और कर्मचारियों की भी कितने कोर्ट केस बढ़ जाएंगे, कितने चक्कर काश्तकारों की पड़ जाएंगे। समझ से भी बाहर हो गई ये कि ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करो, लेकिन कम से कम इस हिसाब से तो हो कि वो चीज़ काश्तकारों की सुविधा के लिए हो। कम से कम ऐसी कोई प्रक्रिया चालू की जाए जिससे काश्तकार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो और वो उसको फ़ायदा हो। चाहे कर्मचारी को 2 दिन ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि मतलब कर्मचारी को कितना भी काम करवाओ वो उस काम से कभी परेशान नहीं होगा, लेकिन ये राजस्व कर्मचारी तब परेशान होगा, तब उसको पीड़ा होगी जब उसके काश्तकार को पीड़ा होगी। जब काश्तकार दर दर भटकने लग जाएगा तो एक सोच के देखो कि एक राजस्व कर्मचारी काश्तकार के कितने टच में रहता है। और जब किसान ही दर दर की ठोकरें खाएगा और नए उसमें कर्मचारी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा, इस हिसाब से खाते लोग बिगाड़ने में मिनट भी नहीं लगाएंगे। और ये ऑटो फॉरवर्ड वाली जो प्रक्रिया यदि लागू हो चुकी है, जैसे कि न्यूज़पेपर में है, बहुत सारे लोगों से बात हुई कि बहुत सारे खाते ऑटो फॉरवर्ड हुए हैं, तो यूँ खाली आवेदन यदि ऑटो फॉरवर्ड हो गए, जमाबंदियों में बोल जाएगा तो कितनी बड़ी दुर्गति होगी ये। तो मेरा तो बार बार यही निवेदन है, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू काश्तकार की भलाई के लिए की गई है तो उसमें कम से कम इतना मैनेजमेंट जरूर किया जाए कि किसी भी काश्तकार को, छोटे से छोटे काश्तकार को छोटी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी झेलने के लिए कर्मचारी तैयार बैठे, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से भी ये निवेदन है कि हमारे किसी भी काश्तकार को ऑनलाइन के चक्कर में यदि जो नुकसान हो रहा कम से कम वो नहीं हो। धन्यवाद।